नमस्कार दोस्तों, आज बच्चों की आवाज कार्यक्रम में हम एक नए विषय को लेकर के फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। आज का कार्यक्रम एक नए तरह का कार्यक्रम है, क्योंकि इसके पहले एक बच्चा होता था इस पॉडकास्ट वाले कार्यक्रम में। आज हमारे सामने 5-5 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है, हमारे आसपास उड़ती हुई धूल, उसी पे ये हमारे बच्चे अपने अनुभव, अपने विचार साझा करेंगे। तो बच्चों, क्या आप लोग अपने आसपास उड़ती हुई धूल देखे हैं? और अगर देखे हैं तो उस धूल से आप लोगों को किस तरीके से सामना करना पड़ रहा है? हाँ सर, हम हमारे स्कूल के बाहर की सड़क पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। गाड़ी निकलते ही सारी मिट्टी कपड़ों और बालों पर आ जाती है। जब हवा बहती है तो वे हमारी आंखों में आ जाती हैं और कभी कभी तो वो खांसी भी आती है और सांस लेना मुश्किल होता है। बहुत सही। उन्होंने कहा कि जब ये धूल आती है तो खांसी आती है और सांस लेना मुश्किल हो जाती है। निश्चित रूप से ये जो धूल है हमें नाक के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और अगर हम लगातार इस धूल के संपर्क में रहते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आइए उस उड़ती हुई धूल के बारे में और अपने छात्रों के विचार हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, तो हम क्या कर सकते हैं ताकि सड़क पर धूल कम उड़े? बहुत बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा। नाम क्या है बेटा आपका? खुशबू प्रजापति। खुशबू प्रजापति ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि हम ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं कि धूल कम उड़े। देखिए बेटा, अगर हमारे अगल बगल सड़क जो है जिसपे धूल उड़ रहा है, अगर वो सड़क कच्ची है तो हम उस सड़क पे पानी डाल सकते हैं। पानी डालने से जो धूल है वो बैठ जाती है। और अगर हम रोड के किनारे पौधे लगा दें, पेड़ लगा दें, उससे भी धूल कम उड़ती है। ठीक है सर, पेड़ कैसे मदद करते हैं धूल कम करने में? और भी बढ़िया सवाल कि पेड़ कैसे मदद करते हैं धूल को कम करने में। देखिए बेटा, पेड़ की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के अंदर वो क्षमता होती है कि वो धूल को पकड़ लेती है, धूल को रोकती है। तो जितने अधिक मात्रा में आप लोग जाते होंगे अगल बगल तो देखते होंगे कि पेड़ के पत्तियों पे बहुत सारे धूल की परतें जमी रहती हैं। तो पत्तियों में क्षमता होती है कि वो हवा में जो धूल उड़ रहा होता है उस धूल को वो पकड़ करके अपने पास रख लेती है। तो हवा को जो है स्वच्छ कर देती है, साफ कर देती है और हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। आइए देखते हैं और छात्रों के विचार को। सर, हम स्कूल में एक अभियान चला सकते हैं, धूल रहित स्वच्छ सड़क हवा अभियान। हम एक पोस्टर बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि साफ सड़क क्यों जरूरी है। बहुत बढ़िया। ये जो कह रहे हैं कि हम एक अभियान चला करके पोस्टर को बना करके और लोगों को ये बताएंगे कि साफ हवा और स्वच्छ हवा क्यों जरूरी है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर विचार है। आपका क्या नाम है बेटा? आंचल मदेशिया का बहुत ही अच्छा विचार है। निश्चित रूप से अगर इस तरीके का विचार सभी लोगों का हो जाए, सारे लोग इस तरीके का सोच लें, तो निश्चित रूप से हमारा जो वातावरण है, हमारी जो हवा है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं और लोगों के विचार। सर, अगर हम गाड़ियां धीरे चलाएं और मिट्टी में न खेले तो क्या इससे भी फर्क पड़ेगा? बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका? आंचल मौर्य। आंचल मौर्य करें कि क्या सर, अगर हम गाड़ियों को धीरे चलाएं और मिट्टी में न खेलें तो क्या इससे भी फर्क पड़ेगा, इससे भी प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा धूल को कम करने का? निश्चित रूप से। हम देखते होंगे कि जब हम रोड पे जा रहे होते हैं और कोई बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी जाती है तो उस समय धूल ज्यादा उड़ती है, और जब गाड़ियों की रफ्तार कम होती है तो धूल कम उड़ती है। निश्चित रूप से हमारे रफ्तार पे ये निर्भर करता है कि धूल कितना उड़ेगा। तो जितने लोग भी गाड़ी चलाने वाले हैं उन लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप जब भी ऐसे रोड पे जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धूल है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। और अगर गाड़ी का स्पीड स्लो रहेगा तो उससे थोड़ा सा धूल कम उड़ेगा। और अगर हर व्यक्ति अपनी इस जिम्मेदारी को समझने लगे तो निश्चित रूप से हमारा जो पर्यावरण है, यह पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा, प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा और इस धूल को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। आइए और किसी दूसरे बच्चे का विचार जानते हैं। सर, तो ये बात अपने घर वालों को भी बता सकते हैं ना? बिल्कुल, घर, स्कूल और मोहल्ले सभी लोगों को बताना है, क्योंकि साफ सड़कें और स्वस्थ वातावरण हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब हम सभी लोग मिलकर के इस पे काम करेंगे तभी बदलाव होगा। क्या आप सभी लोग मिलकर के कोई लोगों को संदेश देना चाहते हैं? यस सर। बोलिए। साफ सड़क स्वच्छ हवा, यही है हमारी सच्ची दवा। बहुत सही। साफ सड़क स्वच्छ हवा, यही है हमारी सच्ची दवा। अगर हम अपने अगल बगल के वातावरण को साफ नहीं करते हैं, स्वच्छ नहीं करते हैं, तो हम दवाइयों पे पैसा खर्च करेंगे। असली मायने में हमारे लिए वही दवा है कि हम अपने अगल बगल
कि वातावरण को साफ रखें, स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि सड़क पर उड़ती धूल न केवल गंदगी है, बल्कि यह हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। अगर हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं तो अपना गांव, अपना शहर और अपना देश सब स्वच्छ बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक याद रखें, साफ रखो अपना आसपास, यही है जीवन का सच्चा विकास। बहुत बहुत धन्यवाद।